अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बहुत अहम बात करनी है टाइफाइड के इस बारे में कि टाइफाइड का जब टेस्ट करवाते हैं लोग, तो अमूमी तौर पे पाकिस्तान में एक ऐसा टेस्ट करवाया जाता है जिसका मरीज़ों को कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन उसके दो अदद नुकसानात होते हैं कि एक तो लोगों के पैसे ज़ाया होते हैं और दूसरा फिर गलत ट्रीटमेंट हो जाता है। और साथ ही हम ये बात भी करेंगे कि वो कौन सा टेस्ट है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, सबसे ज़्यादा टाइफाइड की तशख़ीस करता है, लेकिन वो नहीं करवाया जाता या बहुत कम करवाया जाता है। तो सबसे पहले फिर हम ये बात करते हैं कि जो टाइफाइड होता है वो किस तरह से फैलता है। कि ये मक्खियाँ जो होती हैं, जैसे गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा जब हो जाती हैं, तो ये जो टाइफाइड है इसको हम फीको ओरल बेसिकली इसकी ट्रांसमिशन होती है कि किसी को अगर टाइफाइड हो तो उसका जो स्टूल या पखाना जो होता है तो उसमें इसके जरासीम जाते हैं, जिनको हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। फिर ये जो मक्खियाँ होती हैं, जब ये यहाँ से उड़ के, यानी किसी के स्टूल से उड़ के या गंदगी से उड़ के जब वो खाने वाली चीज़ों पे बैठते हैं और हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि खाने वाली चीज़ों पे मक्खियाँ बैठ रही हैं, और वो जो मक्खियाँ हैं फिर इन जरासीम को, इन बैक्टीरिया को, जिसको मैंने बताया कि हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं, तो उनको मुंतकिल कर देती हैं खाने के अंदर। एक तो ये इस तरीके से होता है। दूसरा ये होता है कि अगर किसी को टाइफाइड है, उसने अगर वॉशरूम यूज़ करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से 15 से 20 या 30 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से नहीं धोया, तो उस सूरत में भी ये जो बैक्टीरिया है ये खाने के ज़रिए दूसरे लोगों को, जिनको जो उस खाने को खाएंगे, तो उनमें मुंतकिल हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी को टाइफाइड हो तो उसको जब तक टाइफाइड से मुकम्मल तौर पे छुटकारा नहीं मिल जाता तो उसको खाना नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाना है तो हाथों को साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोने के बाद ही खाना तैयार करना चाहिए बाकी लोगों के लिए। तो ये आमतौर पर बड़े तरीके हैं जिससे कि टाइफाइड जो है फैलता है। अब टाइफाइड के जो टेस्ट पाकिस्तान में जैसे करवाया जाता है, एक बड़ा मशहूर टेस्ट है विडॉल टेस्ट, तकरीबन सब लोग जानते होंगे। पूरी दुनिया में ये टेस्ट तकरीबन अब ना होने के बराबर है। 1896 में ये टेस्ट सबसे पहले किया गया, और लेकिन उसके बाद देखा गया कि ये बहुत सारे ऐसी बीमारियों में भी पॉजिटिव आ जाता है जिनका टाइफाइड से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अमूमी तौर पे ये करता क्या है ये टेस्ट, कि इसमें जो हमारे टाइफाइड के मरीज़ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, अगर वो मौजूद हैं तो उनको थोड़ा किसी हद तक तशख़ीस करता है कि हम बाहर से एंटीजन कहते हैं कि अगर बैक्टीरिया के हिस्से को, और एंटीबॉडी होती है जो हमारे जिस्म में उसके नतीजे में बनती है। तो हम बाहर से जो जरासीम हैं उनके कुछ हिस्सों को मिलाते हैं खून के साथ मरीज़ के, अगर अंदर उसके एंटीबॉडीज़ होती हैं तो फिर हमें मुस्बत रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन ये इंतहाई उस दर्जे का टेस्ट है कि जिस पे एतबार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बाकी बीमारियों में भी ये पॉजिटिव आने के इसके चांसेस होते हैं। और दूसरा फिर इसका जो चांस होते हैं पॉजिटिव आने के, वो 7 से 14 दिन के बाद जाके ये पॉजिटिव आता है। टाइफाइड के मरीज़ों में तो ज़ाहिर है उस वक्त तक मरीज़ काफ़ी ख़राब हो चुका होता है, तो पहले ये नेगेटिव आता रहता है। तो टाइफाइड का ये जो विडॉल टेस्ट हम करवाते हैं पाकिस्तान में, और बहुत सारे लोगों का करवाते हैं, और करवाने के बाद फिर इलाज शुरू कर दिया जाता है टाइफाइड का, तो ये जो टेस्ट है ये इतना काबिल एतबार नहीं है। और बाज़ का तो पॉजिटिव आ जाएगा, मरीज़ को टाइफाइड नहीं होगा, और मरीज़ को वो दवाइयाँ दी जाएंगी एंटीबायोटिक्स जो टाइफाइड की होती हैं, लेकिन उसका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि मरीज़ को टाइफाइड दर हकीकत उस वक़्त नहीं होता। दूसरे दर्जे पे फिर टेस्ट आता है जो कम से कम विडाल से बेहतर है, लेकिन जो असल टेस्ट आखिर में मैं बताऊंगा उससे वो भी कम दर्जे का है, और इस टेस्ट को हम कहते हैं टाइफी डॉट। इसका पूरा जो नाम है वो है टाइफी डॉट IgM और IgG। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, IgM कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन M को, और IgG कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन G को। ये दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं। IgM बनती है जब नई नई इन्फेक्शन होती है, जिसको हम एक्यूट टाइफाइड इन्फेक्शन या फीवर कहते हैं, और 2 से 3 हफ्ते के बाद फिर यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए या इन्फेक्शन ठीक हो जाए, तब जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन G या IgG एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो ये जो टाइफी डॉट टेस्ट है ये खून का टेस्ट होता है, ये भी विडॉल की तरह, और इसमें जो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं टाइफाइड के ख़िलाफ़, साल्मोनेला टाइफी नामी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, तो उनको मालूम किया जाता है क्वांटिटी को कि ये कितनी है। ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आती, बल्कि इसका बताते हैं कि IgM जो है इतने दर्जे नॉर्मल होती है और उससे कितनी बड़ी हुई है ये।
इसी तरह से आईजीजी का भी बताया जा सकता है कि कितने दर्जे तक नॉर्मल होती है और इस मरीज़ में कितनी बढ़ी हुई है। किसी में अगर टाइफी.IgM सिर्फ पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि अभी ये इन्फेक्शन जो बुखार चढ़ा हुआ है ये टाइफाइड का है। किसी में अगर आईजीजी सिर्फ पॉजिटिव आए तो इसका मतलब होता है कि किसी को पहले टाइफाइड हुआ था लेकिन अब जो बुखार है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टाइफाइड की वजह से नहीं है। लेकिन अगर किसी में आईजीएम और आईजीजी आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये कुछ दिनों से जो बुखार हुआ है 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता से, तो ये टाइफाइड ही हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं टाइफी डॉट टेस्ट। अब आखिर में मैं बात करूंगा उस टेस्ट की जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन बहुत कम करवाया जाता है पाकिस्तान में। तो उसको हम कहते हैं कल्चर की रिपोर्ट। कल्चर क्या होता है कि जब आप जरासीम को, यानी इस केस में टाइफाइड के केस में बैक्टीरिया जो है साल्मोनेला टाइफी, आप उसको उगाते हैं जिस तरह आप खेत के अंदर कोई फसल उगाते हैं, उसको कुछ दिन लगते हैं और फिर बड़ी हो जाती है बीज से फसल, तो आप पहचान लेते हैं कि ये कौन सी फसल है, कोई भी शख्स गुजरते हुए पहचान लेगा। इसी तरह से अगर किसी मरीज़ पे शक है कि उसको टाइफाइड हो सकता है तो उसके खून का भी कल्चर किया जा सकता है, ब्लड कल्चर। उसके बड़े पेशाब का भी कल्चर किया जा सकता है जिसको स्टूल कल्चर कहते हैं। उसके छोटे पेशाब का भी कल्चर किया जा सकता है जिसको यूरिन कल्चर कहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यानी ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा तस्दीक करने वाला टेस्ट है उसको बोन मैरो कल्चर कहते हैं। लेकिन जाहिर है कि बोन मैरो कल्चर लेना बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है, इसलिए ये आम तौर पे बहुत ही कम जगहों पे करवाया जाता है लेकिन ये कंफर्म कर देता है कि किसी को टाइफाइड है कि नहीं। लेकिन इससे अगर ये नहीं करवाना तो फिर ब्लड कल्चर, यूरिन या स्टूल कल्चर करवा के तो ये मालूम किया जा सकता है कि किसी को टाइफाइड है या नहीं। कल्चर क्या होगा कि आप फ़र्ज़ करें ब्लड लेते हैं, स्टूल लेते हैं या यूरिन लेते हैं, उसको लेबॉर्ट्री में स्पेशल यानी जगहों पे फिर रख दिया जाता है उगने के लिए। और फिर 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, यानी ब्लड कल्चर 7 दिन के बाद, यूरिन और स्टूल का 3 से 7 दिन के बाद, फिर उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, खूर्दबीन के नीचे। ये जो मवाद होता है, चाहे वो ब्लड का हो, यूरिन का हो, स्टूल का हो, उसका मुआयना करके तो फिर देखा जाता है कि क्या वो बैक्टीरिया मौजूद भी हैं या नहीं। तो जो कल्चर की रिपोर्ट होती है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक समझी जाती है, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि इस मरीज़ को टाइफाइड ही था। यहाँ पे बस एक इजाफी बात बता देता हूँ कि अगर किसी का टाइफाइड ठीक हो जाता है तो उसके बावजूद भी जरासीम रहते हैं बाज़ लोगों में, जिनको हम कैरियर कहते हैं कि ये बंदा कैरियर है, वो भी खाना बनाएगा तो वो दूसरों को टाइफाइड मुंतकिल कर सकता है। ऐसे शख्स के लिए, मर्द या औरत के लिए, डॉक्टर हर महीने स्टूल का एक कल्चर करवाते हैं और अगर 3 कल्चर नेगेटिव आ जाएं तो इसका मतलब होता है कि अब इसमें जरासीम बिल्कुल नहीं रहे। और अगर वो कल्चर पॉजिटिव आ जाएं तो फिर कुछ दिनों के लिए मखसूस दवाइयाँ दी जाती हैं टाइफाइड की, गोलियाँ खाने के लिए या इंजेक्शन, जिसकी वजह से फिर ये इलाज मुमकिन हो पाता है। कि इसीलिए बाज़ लोगों को टाइफाइड हर कुछ अरसे बाद तंग करता है क्योंकि उनके अंदर ये जरासीम मौजूद होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के से आपको कम अज़ कम ये अंदाज़ा हुआ होगा कि टाइफाइड के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन सा टेस्ट है जिसका करवाया तो जाता है लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं देता, सिर्फ आपका ख़र्चा होता है और आपका इलाज गलत साइड पे चला जाता है। और कौन सा टेस्ट है जो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको टाइफाइड का शक दूर करना है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के नीचे ही एक शेयर का ऑप्शन होता है तो उसको दबाएंगे तो आगे होगा कॉपी लिंक। तो आप इस वीडियो का या किसी भी अच्छी वीडियो का जो लिंक है वो किसी भी फोरम पे दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से शेयर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह इस चैनल पे बहुत अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।